कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी का मकसद वन नेशन नहीं नो इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन नो इलेक्शन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो मैं जरा उस पर एक रिएक्शन ले लूं। अनंत जी को ऑडियो जरा ठीक करा लीजिए, थोड़ा सा खराब ऑडियो आ रहा है सर, उसको ठीक कराते हैं। मैं एक बार अजय वर्मा जी के पास जाऊं, दानिश साहब भी बैठे हुए हैं। दानिश साहब, आपके नेता ने भी बहुत बड़ा हमला बोला है, अजय वर्मा जी वन नेशन नो इलेक्शन है, अगर ये करा दिया कुछ नहीं होने वाला है इससे। देखिए, ये जुमलों की लिस्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी का नया एक रिकॉर्डेड जुमला है। अच्छा। क्योंकि आपको याद होना चाहिए 2014 में महामानव ने ये कहा था, मित्रों वन नेशन वन टैक्स, और सुचेता जी दिन निकलते ही सबसे पहले टैक्स इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर गृह हाउस टैक्स, फिर रोड टैक्स, फिर गाड़ी टैक्स, मैं 50 टैक्स तो मैं देता हूं। वो 14 का जुमला, और मेरे पास उसका एक स्टेटमेंट भी है और वीडियो भी है, तो आपको कहो तो भेज दूं, उसे सुना दीजिए जनता को। तो अब इन्होंने सेकंड ये कहा है इसलिए कि आज भारी भरकम वोटिंग कश्मीर में चुनाव में हुई है और हरियाणा में हार निश्चित दिख रही है इनको, तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को डाइवर्ट, अब जनता डाइवर्ट नहीं होगी, जनता समझ चुकी है। अभी हमारी प्रवक्ता बीजेपी की कह रही थी कि एक बेतुका तर्क की 60,000 करोड़ रुपए का खर्च है। हाँ, वो 60,000 रुपए का खर्च, करोड़ का खर्च वो अपने मित्र अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, किसी तरह से उन्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अयोध्या में वो 13,383 वर्ग एकड़ जमीन उनको बीच में दी गई है। और सुन लीजिए, अभी जो 25,000 करोड़ बीच में ना, वो दिक्कत होती है, बेचैन हो जाती है, तो फिर हम नहीं बोले इनके बीच में। हमारा नंबर सुन लीजिए जरा, हम क्या कह रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल बोगस है, इस देश के लिए लोकतंत्र को खतरा है, ध्यान भटकाना फायदा क्या क्या होगा। जब आप बात कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल विंडोता चलाना। आपसे बात कर रही हूं तो चला भी रही हूं, बार बार प्रशासनिक काम नहीं रुकेगा, बार बार प्रशासनिक काम नहीं रुकेगा, सियासी हथकंडे नहीं होंगे तो विकास पर फोकस रहेगा, बार बार प्रचार में नहीं उतरती रहेंगी पार्टियां भी, उसमें सरकारें भी शामिल होती है, तो उस वजह से भी बाधित होता है, आचार संहिता लग जाती है, आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। सुचेरिता जी ने सुन लीजिए, सुचेरिता जी वन नेशन इलेक्शन का आपके पास जो ये एजेंडा आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसकी सार्थकता कितनी है। केवल कमेटी अपनी बना दी, गोविंद साहब के नेतृत्व में बना दी और उसकी रिपोर्ट अपने हिसाब से ले ली। ये केवल अपना एक पॉलिटिकल विंडेटा, इनके पॉलिटिकल विंडेटा को चलाने के लिए इनकी टीम। देखिए, हिटलर भी यही काम करता था अपने कंट्री जर्मन में, वो भी यही काम करता था कि साहब बड़े हो जाएंगे, खर्चे चले जाएंगे। हम केवल वन नेशन वन इलेक्शन अगर नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं तो वो हिटलर है, जी 10 सेकंड वो हिटलर है, और वो वन नेशन लेकर आ रहे हैं तो वो अपनी चला रहे हैं। मैंने देश के लोगों की राय चलाई सर, बहुत से लोग कहते हैं कि ये आना चाहिए, अच्छी बात है, मैं इसीलिए लोगों की राय पर फोकस करती हूँ। इस भारत में सुनिए, आप कह रहे हैं कि हिटलर वाली बात कर रहे हैं। एक बार दानिश कुरैशी जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। 4153 विधायक हैं और 543 सांसद हैं, हाँ। और 245 राज्यसभा सांसद हैं। हाँ। सुन लीजिए, इतने बड़े लोगों को आप घर के 5 लोगों में तो सहमति बनती नहीं है पूरे देश के 31 स्टेटों में, तो केवल ये चुनाव जीतने का हथकंडा है, इसे सिरे से देश की 90%। पर आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि ये चुनाव यही जीतेंगे? जवाब देने दीजिए। नहीं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो ये चुनाव यही जीतेंगे। आपने पहले ही सरेंडर करके रखा हुआ है, ये ला रहे हैं तो यही जीतेंगे, हम तो जीतने नहीं वाले। चारू जी, उन्होंने तो पहले कह दिया आप जीत रहे हैं, आपने चुनाव जीतने की मशीन स्टार्ट करने वाले। बोलिए जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ चलिए, धन्यवाद। अब मैं बहुत सीरियस आपसे जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि ये सारे रिटोरिक्स पर हैं। मैं स्पष्ट पूछूंगी, जब वन नेशन वन इलेक्शन नेहरू जी चलवाते थे, नेहरू जी के अंडर होता था, तब संविधान खतरे में नहीं था। अब आपको हर बात पे संविधान खतरे में बोलने के अलावा कुछ बोलना याद नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात आप ये कहते हैं कि चुनाव भाजपा ही जीतेगी। एक मिनट सुचेरिता जी, मैं काम अजय जी ऐसे मत करिए, एक-एक करके बात करेंगे। अजय जी, आई डिडंट लेट हर स्पीक व्हेन यू वर स्पीकिंग। अजय जी, इस तरह से नहीं होता है। क्या हो गया जी? बोलिए चारू जी, बोलिए। क्या हो गया जी? नेहरू जी नहीं करवाते थे वन नेशन वन इलेक्शन, तब तो आपका संविधान खतरे में नहीं था। संविधान खतरे में डाला इंदिरा जी ने, बार बार 356 लगा के। अब मैं बोल सकती हूँ प्लीज सुचेरिता जी को कंट्रोल करिए। मैं एक और बात इनको बताना चाहती हूँ जी। जब ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में केवल भारतीय जनता पार्टी ही हर चुनाव जीतेगी, मुझे बताइए आंध्र प्रदेश में किसने चुनाव जीता? आंध्र प्रदेश के चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं?
किसकी सरकार है? अच्छा, इस बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन दशकों से किस पार्टी की सरकार बनती आई है उड़ीसा में? वहां पर भी चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, हर बार लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की जनता को ये पता नहीं है किस मुद्दे पर किस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं? मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, ये सारे के सारे चुनाव जब लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, जनता को मालूम है उन्हें कहां किसके लिए वोट देना है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सांसद के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं और हो सकता है विधायक के लिए वो अपनी लोकल पार्टी को चुनते हो। तो जनता को बेवकूफ मत समझिए, अपने सारे के सारे कुकर्म जनता के सर पे मत थोपिए। एग्जैक्टली, अब ये हुआ भी है। दिल्ली एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर मेरे मेहमान ये बात सुन रहे हैं, मेरे दर्शक जानते हैं, दिल्ली एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में सांसद जब भी चुनने की बारी आई है पिछले चुनावों में, तो उन्होंने बीजेपी को चुना है, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई है दिल्ली के राज्य सरकार में सरकार बनाने की, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इससे चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। भाटी जी, मैं एक बार एक खबर बता देती हूँ, आप जिस पर आपत्ति दर्ज करा रहे थे वो बयान आपको सुनवा देती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान आया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में, कह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो, केंद्र सरकार इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और सबके साथ मिलकर फैसला ले। वो ये भी कह रहे हैं कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो केंद्र सरकार संसद भंग कर एक साथ ही चुनाव करा दे। तो वो अपनी तरफ से ये मशवरा भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तंज कस रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और हम इसमें समर्थन में हैं। अब इसका क्या मतलब है भाटी जी? ये कंफ्यूजन क्यों है पार्टी का? लगता है एक सर्वदलीय बैठक वो बुला रहे हैं, एक आपको भी बुलानी पड़ेगी पार्टी की और सबको बताना पड़ेगा स्टैंड क्या है। रविदास मेहरोत्रा का अपना व्यक्तिगत बयान है, उनकी वो व्यक्तिगत सोच है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं पार्टी की सोच बता रहा हूँ। हमारी पार्टी इसके विरोध में, पहली बात। दूसरी बात, जो चारू जी कह रही है कि नेहरू जी के टाइम में भी तो होता था, वो क्योंकि 1952 में चुनाव शुरू हुए थे और तो लोकसभा तमाम विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए, फिर हर 5 साल पर चुनाव होते रहे। जब तक कोई विधानसभा या लोकसभा बीच में भंग नहीं हुई तब तक वो साथ होते रहे। ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसा कोई नियम नहीं था कि एक साथ ही कराए जाएंगे। और अगर कोई विधानसभा या लोकसभा बीच में भंग हो जाएगी तो उसे स्थगित रखा जाएगा। ये स्थगन जो है इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है, केवल बहस के लिए नहीं, केवल अपना पक्ष रखना है। ये उतने दिन के लिए लोकतंत्र का स्थगन होगा, लोगों को उनके हक से वंचित करना पड़ेगा। एक मैं महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश ने जो नीतियाँ बनाई थी वो नीति थी वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन इनकम। इनमें तो आप आगे बढ़ नहीं रहे, इन पे तो कुछ कर नहीं रहे। आज क्या स्थिति है स्कूल कॉलेजों की शिक्षा की, क्या स्थिति है? सब कुछ निजीकरण हो गया है। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, फीस इतनी महंगी हो गई है। इलाज की क्या हालत है? अस्पतालों में दवाई तक नहीं मिल रही है, लोग दवाई के अभाव में मर रहे हैं। लोग सरकारी अस्पताल आपने बर्बाद कर दिए, सरकारी शिक्षा बर्बाद कर दी। आप वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रहे हैं। कल को आप कहेंगे वन नेशन वन पार्टी वन लीडर। एक ही जो चीन में होता है, जो रूस में होता है, एक ही पार्टी होगी, एक ही लीडर होगा। ये धीरे धीरे। भाटी जी, मुझे एक बात बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन अगर इस देश में होता है, सारी दिक्कत बता रहा हूँ। आपने 3-4 बार कहा है, आपने सुचरिता जी 3-4 बार ये दोहराया आपने कि 29 तक विधानसभा चलेगी उत्तर प्रदेश की, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बहुत से राज्यों में होगा, बहुत से राज्यों में करना पड़ेगा, या तो कर्टेल करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत राज्यों में होगा। मैंने यूपी का इसलिए कहा क्योंकि आप तो वो जो करना पड़ेगा, वो जो आप कह रही है करना पड़ेगा, जो आप कह रही है करना पड़ेगा, वो लोकतंत्र विरोधी होगा, वो लोकतंत्र के नुकसान में होगा, वो लोकतंत्र का अहित होगा। ठीक है। अगर कोई भी लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है, डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है देश में, जो मोदी जी कहते हैं वो सही, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि जब 370 हटा था तब भी ये बात कही गई कि ये अलोकतांत्रिक है। 370 कैसे हटा दिया, ये नहीं कर सकती थी ये सरकार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो कई बार कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आज अगर हम कुछ फायदे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, जिसमें बहुत बड़ा एक कारण पैसे का बचत है, बहुत बड़ा कारण है पैसे की बचत। बार बार चुनाव कराना,
बार बार उसमें बहुत पैसे की फिजूल खर्ची हो रही है इस देश में। अगर मैं इस उसके पे भी- हित में अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन आता है, मैं इस पे भी एक टिप्पणी कर देता हूं। और ये भी बता दूं कि कर्टेल कहीं होगा तो कहीं बढ़ेगा भी सर। कई सरकारों, कई कार्यकाल खत्म हो रहे होंगे, कहीं आप विपक्ष की सरकारें होंगी जो बढ़ जाएंगी उस चक्कर में। ऐसा तो नहीं है कि ये एक सिर्फ बीजेपी के रूल स्टेट्स पर लागू होगा। मैं आपके पास आ जाऊं सर,